एक और गैंगस्टर की सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में एंट्री हुई है। कहा जा रहा है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि लिपिन नेहरा ने ही दो गैंगस्टरों की गोल्डी बराड़ के साथ बातचीत करवाई थी। दो गैंगस्टरों का गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क करवाया था। आपको बता दें कि पंजाब से भी लगातार ट्रेन के माध्यम से, अपनी पर्सनल गाड़ियों के माध्यम से किसान यूपी पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन चल रहा है और मामला जुड़ा हुआ है 4 किसानों की मौत का। पिछले 2-3 दिन से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। सड़की मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और इसके अलावा बिजली सप्लाई तक ठप हो चुकी है, जिनमें स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। बैजनाथ सरका घाट जो मार्ग था, सड़क थी, वो पूरी तरह से बह गई है। कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी में हाई अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी व अहम खबर, किसान एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। जी हां, बिल्कुल, लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 3 दिन के लिए आंदोलन है, जिसमें देश भर के किसान एकत्रित हो रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से भी लगातार ट्रेन के माध्यम से, अपनी पर्सनल गाड़ियों के माध्यम से किसान यूपी पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन चल रहा है और मामला जुड़ा हुआ है 4 किसानों की मौत का। 4 किसान शहीद हुए थे। अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, जो इल्ज़ाम लगे हैं। आशीष मिश्रा इस समय जेल में बंद है। ज़मानत के ऊपर बाहर आया था, लेकिन फिर से उसकी ज़मानत अर्जी रद्द कर दी गई थी। तो इसी के चलते किसानों का कहना है कि जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह भी वापस लिए जाएं। जो किसान जेल में बंद हैं उनको भी रिहा किया जाए और साथ ही MSP के ऊपर भी जो कमेटी बनाई गई है उसको ख़त्म किया जाए। दोबारा से किसानों के साथ मिलकर एक नई कमेटी बनाई जाए और MSP पर कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि उनकी फसलों का सही मूल्य मिल सके। तो इसी के चलते किसान लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 दिन का कार्यक्रम रखा था लखीमपुर खीरी में। तो इसी के चलते किसान बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़े किसान नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और राकेश टिकैत की बात की जाए तो काफ़ी चर्चित नाम है। किसान आंदोलन में नई जान डालने का जो जिम्मा था वो उन्हीं के ऊपर दिया गया था कि जिस प्रकार से एक बार किसान आंदोलन समाप्त होने वाला था 26 जनवरी की घटना के दौरान, तभी जो 2 आंसू राकेश टिकैत की आंखों से निकले थे, उन्होंने ही पूरी रूपरेखा को बदल कर रख दिया था। और अब भी उन्होंने कहा है कि देश भर में आंदोलन के लिए किसान तैयार रहें। समय और तारीख जल्द ही बता दी जाएगी, स्थान भी बता दिया जाएगा, लेकिन किसान अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि सरकार, केंद्र की सरकार हो या फिर किसी राज्य की सरकार हो, वो किसानों की मांगें नहीं मान रही। लेकिन इसी के चलते किसान संयुक्त मोर्चा था, जो उसको काफ़ी नुकसान हुआ था जब संयुक्त समाज मोर्चा बना था। संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर इलेक्शन लड़े गए थे, जिसमें किसानों की बड़ी हार हुई थी और इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चे से कई जो संगठन थे वो बाहर हो गए थे। कुल मिलाकर जो संगठन बाहर हुए थे वो अंदर जा चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चे का फिर से हिस्सा बन चुके हैं। और अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में चल रहे आंदोलन का क्या असर देखने को मिलता है। और साथ ही किसान यह भी कह चुके हैं कि 22 अगस्त को वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जो MSP की कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, उसमें किसानों को भी बुलाया गया था, लेकिन किसानों ने उसमें जाने से इनकार कर दिया है। 22 अगस्त को ही उस कमेटी की भी प्रथम मीटिंग होने जा रही है। MSP के ऊपर चर्चा होगी, वहीं किसान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, जिसका कत्ल कर दिया गया था 29 मई को, वह अपने दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल गाड़ी में निकले थे। इसी के चलते ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था, जिसके बाद लगातार जांच चल रही है और
दिल्ली की जेल में बंद गैंगस्टर्स को भी पंजाब लाया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। इसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर भी हो चुका है। लेकिन इसी दौरान एक और गैंगस्टर की सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में एंट्री हुई है, जिसका नाम है लिपिन नेहरा। लिपिन नेहरा गुरुग्राम का रहने वाला है और इसका कहा जा रहा है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि लिपिन नेहरा ने ही 2 गैंगस्टरों की गोल्डी बराड़ के साथ बातचीत करवाई थी। 2 गैंगस्टरों का गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क करवाया था, जिसमें से मुख्य रूप से कशिश व दीपक मुंडी का नाम सामने आता है, जिनका गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क करवाया गया था। और 6 शूटरों के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से दीपक मुंडी नामक जो गैंगस्टर वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हो सका। 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें कुल मिलाकर जो अब तक के खुलासे हुए हैं और खुलासे भी कशिश ने किए हैं, पुलिस के पास उसका रिमांड चल रहा है। कशिश ने लिपिन नेहरा का नाम ले दिया है। जो बड़ी खबर पुलिस के पास है, पुलिस की जो इनपुट आई है, तो उसी के मुताबिक ही जिस प्रकार से शूटर थे, 2 शूटर 3 बड़े गैंग से संबंधित थे, जिसमें 2 शूटर थे वो प्रेवर्त फौजी और दूसरा अंकित शेरसा। इनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से था और वहीं पर जगरूप रूपा व मनप्रीत मन्नू, इसका दोनों का संबंध जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप से था, जिनका एनकाउंटर हो चुका है। और इसके अलावा कशिश व दीपक मुंडी, इनका संबंध लिपिन नेहरा के साथ था। तो अब तक काफ़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, काफ़ी खुलासे भी हो चुके हैं और पंजाब पुलिस की ओर से एक चार्जशीट भी तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद जो आरोप हैं वो तय हो जाएंगे। और फिलहाल गैंगस्टरों से पूछताछ लगातार जारी है, लगातार उनका रिमांड चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। सड़की मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और इसके अलावा बिजली सप्लाई तक ठप हो चुकी है। और सबसे बड़ी व अहम खबर, हिमाचल प्रदेश व पंजाब की सरहद के ऊपर चक्की पुल था, जिसके ऊपर से एक छोटी ट्रेन जाती थी जो पठानकोट से लेकर जोगिंद्रनगर यानी मंडी के पास जाती है। उसका संपर्क टूट चुका है। कुछ दिन पहले ही उस पुल में दरारें आई थी, जिसे चक्की पुल कहा जाता है, और अब वह पुल पानी के बहाव में बह चुका है। आधा पुल टूट चुका है, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जब दरारें आई थी इस पुल में, तब भी जो था रेलवे विभाग वो सचेत हो गया था। उसने इसके ऊपर आवाजाही बंद कर दी थी, ट्रेनें बंद कर दी थी, जिसके चलते यह हादसा टल चुका है। इसके अलावा काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान की बात की जाए तो कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। बैजनाथ सरका घाट जो मार्ग था, सड़क थी, वो पूरी तरह से बह गई है। और इसके अलावा कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी में हाई अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में 8 लोग दब चुके हैं। हमीरपुर में 10 से 12 घर पानी में बह चुके हैं। इसके अलावा मंडी व चंबा में 15 से अधिक लोग लापता हो चुके हैं। और साथ ही जो अल्टीमेटम है, जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से, वो यह है कि 24 घंटे लगातार बारिश होगी और इसके अलावा 96 घंटे तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि जो विद्यार्थी बस से या फिर पैदल अपने स्कूल तक आते हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। इसके चलते स्कूल बंद हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में और जो नदियां नाले हैं वो पूरे उफान पर हैं। एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी पर्यटक या फिर स्थानीय लोग नदी नालों के पास ना जाएं। और साथ ही नदी नालों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक कार बह चुकी है। कार बहने से जो काफ़ी लोग उसमें बह गए हैं। NH4 सहित 336 सड़कें बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा 1525 ट्रांसफार्मर भी बंद हो चुके हैं। पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन भी प्रभावित हुई है। और कुल मिलाकर 1135 करोड़ रुपए का सरकारी व निजी नुकसान अब तक हो चुका है। जिस प्रकार से लोगों के घर टूटे हैं, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, पुल टूट चुके हैं, नदी नालों के बहाव में आने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी नुकसान हुआ है, सड़कें टूट चुकी हैं। तो कुल मिलाकर 1135 करोड़ रुपए का नुकसान इस मॉनसून के दौरान हो चुका है और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बात आज के युवाओं की जाए तो जल्द से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं। एक मामला
पंजाब के खरड़ व मोहाली से सामने आया, जहां पर एक युवक को बंधक बना लिया गया और उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया। एक लड़की थी, उसके साथ दो उसके साथी थे। उन्होंने फेसबुक व सोशल मीडिया के ज़रिए उस युवक से बातचीत की, जो एक निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसके साथ बातचीत की, उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई, फिर फ़ोन नंबर तक शेयर हो गया और उसके बाद उस युवक को मिलने के लिए बुलाया गया। जब वो मिलने के लिए आया तो उसे इंजेक्शन लगाया गया, जिससे वो बेहोश हुआ और उसे एक खरड़ के फ्लैट में ले जाकर बंद कर दिया गया, जहां उसे बांध कर रखा गया और किसी भी तरह से उससे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था और साथ ही फिरौती भी मांगी गई। और आपको बता दें कि जिस छात्र ने अपहरण किया था वो MBBS का छात्र था, जिसे पूरी नॉलेज थी कि कौन सा इंजेक्शन कब लगता है। उसके पिताजी भी एक केमिस्ट की शॉप चलाते हैं और इसमें एक युवती है, वो युवती का उसी के साथ ही जिसने ये पूरी साजिश घड़ी थी उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप है। और फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन तक इस युवक को बंधक बनाकर रखा गया और पैसों की मांग भी की गई। 50 लाख रुपए मांगे गए थे, 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके नाम है अजय कादियान, जो सोनीपत का रहने वाला है, राखी और अजय सिरसा, ये तीनों को काबू किया गया है जो सोनीपत के रहने वाले हैं। और वहीं पर दूसरा मामला सामने आया है जींद से, यह भी हरियाणा से मामला है। जींद में भी झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाने के एवज में धमकी दी गई थी और पैसे मांगे गए थे और 1 करोड़ रुपए मांगा गया था। 50 लाख में सौदा हुआ था, जिसके चलते कुछ रकम देने की बात हुई थी और कहा था कि आप लोग जल्द से जल्द ये पैसे दे दें, नहीं तो आपके जो लड़का है उसके ऊपर आरोप लगाए हैं उसे फंसा लिया जाएगा। और पुलिस ने पूरी तरह से ट्रैप फंसाया, अपना जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद इसमें भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पहले वो इनको ब्लैकमेल करते थे और मुख्य रूप से जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं उसमें कम उम्र से लेकर ज़्यादा उम्र के सभी हैं। इस जींद वाले मामले में 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। और जब धमकी देते थे तो खुद को तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध बताते थे अपना, और इसमें खुद को जो संबंध बताते थे वो जिसको किडनैप करना था, जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, वो उन्हीं का क्लासमेट था जिन्होंने धमकी दी थी। और ऐसी खबरें हैं, हमारे युवा हैं वो काफ़ी ऐसे खतरनाक कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं जो बाद में ऐसे होते हैं कि खुद ही उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा जो खुफिया तंत्र है, पुलिस है, वो काफ़ी इन मामलों को लेकर सतर्क हो चुकी है। मुख्य रूप से जो फ़ोन टेपिंग के मामले हैं या फिर साइबर क्राइम है, उसमें पल भर में ही पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है। तो हमारी यही युवाओं को अपील है कि ऐसी घटनाओं से बचें, खुद भी ऐसे जाल में ना फंसें। जो लोग आपको सोशल मीडिया पर जानते नहीं हैं उनसे अपनी कोई भी जानकारी साझी ना करें। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई धमकी या कुछ फ़ोन आता है तो उसकी इत्तला पुलिस को ज़रूर दें। पशुओं में एक बीमारी फैल रही है, लंपी स्किन, जिसके चलते एहतियात बरती जा रही है। पशुओं को अलग रखा जा रहा है। कुछ लोगों ने बाज़ारों में भी पशुओं को छोड़ना शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में पशु मर रहे हैं, चाहे हिमाचल की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए। और अब पंजाब में एक नया फ्लू फैल चुका है, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, जो मुख्य रूप से सुअर यानी पिग में पाया गया है। इसके चलते 16 दिन में ही 1000 सूअरों की मौत हो चुकी है और मामले अधिकतर पटियाला के आसपास के क्षेत्रों में आए हैं। पटियाला के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सूअरों की मृत्यु हो रही है। कुछ लोग सूअर का मांस खाना पसंद करते हैं, तो उनको अब लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फैल चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले जितने भी 48 घंटों में 20 से ज़्यादा सूअरों की मौत हो चुकी है। काफ़ी स्थिति गंभीर है और अब तक प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यही स्थिति गायों के मामले में, गायों की मृत्यु हो रही है और ये घोड़ों और ऊँटों में भी लंपी स्किन की बीमारी फैल चुकी है, जिससे बचने की ज़रूरत है। हालांकि जो प्रिकॉशन डोज हैं वो लगाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कम है, पशु ज़्यादा हैं और जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालना होगा, क्योंकि बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है। क्योंकि इंसान अक्सर पशुओं के दूध के ऊपर ही निर्भर करते हैं, दूध से कई उत्पाद बनते हैं, इसलिए इंसानों में भी ये बीमारी आ सकती है। राजस्थान से खबर लेते हैं। राजस्थान में 40% तक बारिश हुई है, जिसने लोगों की प्यास बुझाने का काम किया है। पहले एक वाटर ट्रेन चलती थी, वाटर ट्रेन अब नहीं चलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कारण ये है कि
दो बड़े बांध जिसमें जवाई बांध व बिसलपुर बांध में 1 साल का पानी इकट्ठा हो चुका है और 1 करोड़ लोगों की प्यास बुझाएगा। इसके अलावा जितने भी बांध होते हैं उनमें पानी का स्तर बढ़ चुका है क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, लेकिन इस बार 40% तक जो बरसात हुई है उसने काफ़ी कमी को पूरा कर दिया है। और आपको बता दें कि ये दोनों बांध जयपुर, पाली व अजमेर के लोगों की प्यास बुझाते हैं। इसी बांध के ऊपर ही ये लोग निर्भर रहते हैं। और साथ ही पाली के हेमावास बांध में भी पानी आ चुका है जो पहले सूख चुका था, और खारड़ा बांध में पानी काफ़ी कम था, उसका स्तर कम हो चुका था, लेकिन अब उसमें भी बारिश के चलते पानी आ चुका है, जो राहत भरी खबर है राजस्थान के लोगों के लिए। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।